हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई साहब, हमारी एक जहरीली अम्मा हैं जो बौरा चुकी हैं। शायद कुछ ज़्यादा ही उन्होंने सपोर्ट जता दिया है और उस सपोर्ट के बदले में उन्हें कुछ मिला नहीं, है ना। जो आउटकम वो चाह रही थी वो मिला नहीं। जो ससुराल वालों का वो सोच रही थी ना कि बिल्कुल निस्तेनाबूत हो जाएं, वो हुआ नहीं। तो शायद उनके ऊपर के माले में थोड़ी सी, कहते हैं ना, लोचा हो गया, लोचा। यार अम्मा, अम्मा, उम्र देखो, अपनी उम्र लिहाज करो उसका। आपकी उम्र का लिहाज हम लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं, वरना आपकी तो जो हरकतें थी, मैं आपको पहले भी ट्रोल कर चुकी हूँ, अच्छे खासे तरीके से मैंने आपकी बजा दी थी और मैंने कम्युनिटी भी डाली थी। लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स ने कह कह के कि बेचारी अम्मा है, हटा दो, छोड़ो, हटाओ, डिलीट कर दो। तो मैंने वो वीडियो और वो क्या कहते हैं, जो कम्युनिटी आपके कहते हैं ना, आपकी तारीफ में डाली थी, वो मुझे हटानी पड़ी। लेकिन आज मैं उसको दोबारा से यहाँ बोलने वाली हूँ, ठीक है ना। तो अम्मा ने अपने वीडियो में बहुत बार ऐसा बोला है कि मेरे बच्चों ने बना कर दिया मुझे अकाउंट कि तुम ये काम करो। तो मैंने उसी वक्त अम्मा को डिकोड कर लिया था कि अम्मा की कलेश करने की आदत है। जो इनको नाम मिला है ना, कलेशी ताई, वो बिल्कुल परफेक्ट इन पर जाता है। इनको है कलेश करने की आदत। तो मालूम ये क्या करती थी? पहले तो ये अपने रैलियों में जाती थी, वहां डंडे वंडे खा के आती थी। उसके बाद भी इनका जो कलेश है वो खत्म नहीं होता था। इनको अंदर अंदर से चुल्ल होती रहती थी कि मैं किसके साथ कलेश करूं, किसके साथ कलेश करूं। तो ये मोहल्ले में कलेश करती थी, फिर ये अपने बच्चों के साथ भी शायद कलेश कर लेती होंगी, और ये इनका प्रॉपर इनका रूटीन रहा होगा। और जब बच्चे बाहर गए तो बच्चों के पास फोन जाता होगा कि आपकी माताजी ऐसा करती हैं, आपकी माताजी ऐसा करती हैं। तो बच्चे भी मतलब परेशान हो जाते होंगे ना भाई, सबको काम करना है यार। ऐसे वो अपनी मम्मी की शिकायतें सुनते रहेंगे तो परेशान वो भी होंगे, वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने निकाला एक तोड़ कि चलो इसको एक अकाउंट बना कर देते हैं, तो जो कलेश इसका कम पड़ रहा है डंडे खाने के बाद, या जो स्कूल में ये जाती हैं, जो भी करने जाती हैं, आई डोंट नो, मुझे लगता तो नहीं है ये पढ़ाने जा सकती हैं, तो वो वाला कलेश ये सोशल मीडिया पर निकालें। अपनी जान छुटाने के लिए बच्चों ने इनको जो है अकाउंट खोल कर दे दिया। पर मुझे लग नहीं रहा कि उनकी जान छूटने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब की इनकी हरकतें हैं ना, इनके बच्चों को फिर से परेशान होना पड़ेगा। एक माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों से परेशान होते हैं, बट यहाँ उल्टा है, बच्चे जो है ना अपनी माँ से परेशान है। और ये जो अम्मा है ना, इनका वाकई में इनको कुछ समझ में नहीं आता है। ये पता क्या करती हैं? ये इसका रिएक्शन देखकर सीखती हैं, उसका रिएक्शन देखकर सीखती हैं। इनको कुछ भी नहीं मालूम, इनका अपना कुछ है ही नहीं। क्योंकि अगर ये देख भी लेती है ना वीडियो, तो इन्हें नहीं समझ में आता कि हुआ क्या है। तो पहले ये रिएक्शन चैनल वालों के यहाँ भटकती हैं, फिर उनसे अलग अलग टेक्निक्स सीख कर आती हैं और फिर अपने वीडियो में बोलती हैं। जैसे कि इन्होंने हमारी जो कंसेंट लेडी हैं उनसे सीखा था, तो एक दिन बहुत अच्छी एक्टिंग इन्होंने लाइव में की थी और बहुत ज्यादा इनका, कहते हैं ना, बहुत इनकी तारीफ भी हुई थी उस लाइव की, जहां ये बहुत अजीबो गरीब एक्टिंग कर रही थी, चाटने वाली और ये सब वाली। तो ये इन्होंने इधर उधर से सीखी थी कि भाई ये सब भी करना होता है, तब जाकर मजा आता है लाइव में। तो ये पता क्या, कतई जेंजी बनने की कोशिश करती है। और पैम मैम है ना, वो इनके बहुत सारी रील्स शेयर करती है। तो मैंने एक रील देखा था जहां ये दोनों हाथों की वो जो दो उंगलियां ऐसे ऐसे करके बोलते हैं ना हम लोग, वो इन्होंने मुझसे कॉपी किया है। मैंने इनको कई बार रोस्ट किया था, तो मैंने ऐसे ही कुछ चीजें करी थी, तो उन्होंने उसको कॉपी कर लिया। तो मतलब इनका कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरी दो फ्रेंड्स हैं, नाजू और हिमाचली। तो इनसे इनका कुछ हुआ था, कुछ तकरार वगैरह हुई थी, लेकिन उससे पहले ये उनसे ही क्लासेस लेती थी कि तुम्हें कैसे पता चलता है, फिर तुम कैसे वीडियो बनाती हो। और उसके बाद कतई अम्मा की हंसी उड़ाने के चक्कर में लोगों ने इनको थोड़ा ज्यादा भाव दे दिया, क्योंकि लोगों को भी मजा आ रहा था कि एक बुढ़ी अम्मा बैठी है जिसको कुछ आता जाता है नहीं है, बस बोलती जाती है, बोलती जाती है। तो तो इन्होंने जो है इसको सीरियसली ले लिया कि मुझे व्यूज ना मेरी काबिलियत पर मिल रहे हैं, पर काबिलियत इनके अंदर कुछ भी नहीं है। 26 जनवरी का जो इन्होंने बखान किया था ना कि साइन हुए थे, स्वतंत्रता के लिए साइन हुए थे, उसी दिन हम समझ गए थे कि अम्मा को ऐसे ही मिल गई है बस जॉब, अम्मा को आता जाता कुछ नहीं है। और जब इनको कोई आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता बोल देता है तो अम्मा को मतलब ऊपर से नीचे तक आग लग जाती है। अम्मा ने एक दिन एक किसी वकील को लेकर बोल रही थी, और मैं जानती हूँ किसको लेकर बोल रही थी। तो अम्मा का कहना था कि तुम्हारी डिग्री बेकार है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता, तुम्हें तो वो भी नहीं पता। ये पहले अम्मा वकील को छोड़ो, अम्मा तुम बताओ, तुमने कहा कि मैं बीटीसी वाली टीचर हूं। अगर तुम बीटीसी वाली टीचर हो या बीटीसी करके तुमको जॉब मिला है, तो भाई 26 जनवरी का तुम्हें ज्ञान क्यों नहीं है? तुम्हें तो 26 जनवरी क्या होती है, क्यों मनाई जाती है, ये नहीं मालूम। तो तुमने कैसे बीटीसी की? अब तो तुम्हारी डिग्री मुझे थोड़ी सी सस्पिशियस लगती है कि तुम्हें वाकई में तुमने प्राप्त की है, मतलब अपनी काबिलियत पर या वहां पर भी
डॉलर 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 डॉलर। अम्मा को डॉलर का बहुत ज़्यादा शौक है और अम्मा की 2-4 तारीफ हो गई हैं और अम्मा जो है बच्चों से कंपटीशन करती हैं, हम जैसे लोगों से कंपटीशन करती हैं। वो उंगलियां घुमाने वाला जो हरकतें वो कर रही थी मुझसे सीखकर, और यहाँ वहाँ से सीखकर जो चाट रही थी या वगैरह वगैरह कर रही थी, तो अम्मा सोचने लग गई हैं कि अब वो हम लोगों की एज वाले उसमें आ चुकी हैं, क्योंकि अम्मा की रील्स तो हम सारे के सारे पैम मैम के चैनल पर देखते हैं, जहां उनकी हरकतें देखकर मुझे वाकई में बहुत हंसी आती है। एक्चुअली हमने इनको ना नॉट इंटरेस्टेड में डाल रखा है। मैं किसी के मतलब देखती ही नहीं हूँ रिएक्शन वगैरह, अब मैंने कम कर दिया है देखना, तो मैं नहीं देख पाती हूँ, तो पैम मैम के उसमें मैं देख लेती हूँ। तो मैं इनकी जब हरकतें देखती हूँ ना तो मुझे कतई बहुत हंसी आती है, बहुत ही ज़्यादा मुझे हंसी आती है। और इनके जो रील्स है ना इंस्टा वाले, जो कि पैम मैम डालती है कभी कभी, वो देखकर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है कि भाई ये अपने आप को क्या समझती हैं, ये अपने आप को क्या ऐश्वर्या राय मिस यूनिवर्स ऐसा कुछ समझती हैं क्या, मिस इंडिया एंड मिस यूनिवर्स। मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि कल इन्होंने जो है ना लिमिट पार कर दी है। किसी ने अगर इनकी तारीफ कर दी, वो भी सैरकास्टिक वे में, सैरकास्टिक वे में, इनको कोई पसंद नहीं करता, इनकी केवल हंसी उड़ाई जाती है। जैसे ये बोल रही थी ना, मैं तो चप्पल छोड़ के भागी। हाँ भाई, मैं तो बहुत डर गई भैया, मैं तो चप्पल छोड़ के भागी। मैं वो चप्पल इसलिए छोड़ के आई थी कि एक चप्पल तुम अपने सिर पे मारो और दूसरी चप्पल चाटो मेरी, इसलिए मैं छोड़ के भागी थी। चिंता मत करो अम्मा, वापस आओगी तो नजर बट्टू के तौर पर लटकी मिलेगी तुम्हें अपनी चप्पल उसका यही काम हो सकता है। तो मतलब ये कतई यही सोचने लग गई है कि हम इसमें हैं, और इन्होंने लिमिट पार करके मतलब इन्होंने एलिगेशन लगा दिए हैं राम भाई के ऊपर कि इनको पसंद करते हैं। भाई किसी का इतना गंदा टेस्ट नहीं हो सकता है, अब बुरा मत मानना, लेकिन हाँ इतना गंदा टेस्ट नहीं हो सकता है। और हर वक्त ना हर चीज को उल्टा लेने की आपको आदत है, क्योंकि आपको बातें नहीं समझ में आती हैं, आप टाइम से काफी पीछे चल रहे हो। आपको जो नया वाला टाइम है ना, उसके वर्ड्स, उसके जो सरकाजम है, वो आपको समझ में नहीं आता है अम्मा। इसलिए आपको सजेशन जो लोग देते हैं ना कि पूजा पाठ का वक्त है, पूजा पाठ करो, अपना मन जो है वो ध्यान में लगाओ, तो वो सही बोलते हैं। और अगर तुम ध्यान में लगाओगी ना तो तुम्हारा ये जो कलेश है वो कम हो जाएगा। जो बच्चे परेशान है ना, जिस वजह से उन्होंने तुम्हें यूट्यूब खोल कर दिया है कि तुम यूट्यूब चलाओ और उनका सर कम खाओ, तो अगर ध्यान लगाओगी तो यूट्यूब भी नहीं चलाना पड़ेगा और बच्चों का सर भी कम खाओगी। अम्मा एक वीडियो में बोल रही थी कि कैसे पड़ोसी हैं, कैसे हमारे पड़ोसी, तो हम लोग तो ऐसे किसी के पड़ोस में इतना ज्यादा नहीं घुसते, हम तो किसी को ऐसे मदद करने नहीं जाते। तो भाई तुम गंदी पड़ोसी हो तो दूसरा भी गंदा पड़ोसी हो, ये जरूरी है क्या है? ये जरूरी है? मतलब इनकी किसी ने सार्कास्टिक वे में तारीफ क्या कर दी, ये बोलती हैं कि मुझे लाइन मारी। इस हिसाब से तो मैं भी बोलूंगी यार, अम्मा ने मुझे लाइन मारी थी, अम्मा मुझे कॉल करने के लिए बोल रही थी। ऐसा हुआ है मेरे साथ, क्योंकि अम्मा ने धमकी दी थी कि हम 4 चैनल को की शिकायत करवाकर उनको बंद करवाकर आए हैं, और इन्होंने नाम नहीं लिया था। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि दीदी आपके बारे में बोल रही हैं, तो मैंने एक वीडियो छाप दिया था। तो ये आई और इन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, जबकि ये मेरे वीडियो पर हमेशा कमेंट करती थी। इन्होंने ही फसवी मैडम को जो है मेरे खिलाफ कुछ बोला होगा, और वैसे ही वो फोटो जो छपी है ना, और जो इन्होंने पहले मेरे बारे में जिक्र हुआ था अबला बहू रानी के जरिए, तो वो इनकी ही देन था। तो ये सब जानती थी, बट ये हमेशा कह देती हैं मैं तो जानती भी नहीं, मैं तो नहीं जानती, मैं तो जानती भी नहीं। तो ऐसे ही ये मेरे पास आई थी बात करने, और इन्होंने कहा कि मैं तो आपको जानती भी नहीं, मैंने तो आपके लिए कुछ भी नहीं बोला। फिर ये बोलने लगी कि बेटा मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, और टाइपिंग बहुत ज़्यादा इनकी मिस्टेक थी। अभी भी मेरे पास स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने ले लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि ये खतरनाक है भाई, इनको कुछ बात समझ में नहीं आती है, कुछ का कुछ बोलती है। तो इन्होंने बोला कि मैंने तुम्हारे लिए नहीं बोला था, मुझसे एक बार फ़ोन पर बात कर लो। तो क्या मैं अम्मा ये बोल दूँ कि आपको लड़कियों में इंटरेस्ट है और आप मुझे छेड़ने आए थे, हैं? ये बोलूँ क्या? आपने भी मेरे बहुत सारे फोटो और वीडियोज़ लाइक कर दिए थे उस टाइम पर। मतलब यार कुछ भी भगवान के नाम का लड़का है, मुझे छेड़ रहा है। हाँ, तो मैं पूरी स्टोरी बताती हूँ। तो ये मेरे पास आई, इन्होंने कहा कि मैं आपसे कॉल कर पे बात करना चाहती हूँ, आपको मैं सिचुएशन समझाना चाहती हूँ। मेनली ये जो मेरी फ्रेंड्स हैं नाजो और हिमाचली, उनको लेकर ये मुझे भड़का रही थी और बोल रही थी कि उनके चक्कर में मत पड़ो, तुम उनके मतलब उनको सपोर्ट मत करो, क्योंकि उस टाइम पर मैं उनको अच्छे से सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा 1-on-1 हो रही थी। तो मैंने बोला कि नहीं मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। फिर ये बोली कि नहीं मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगी कि मतलब वो क्या हुआ था, वो जो इन्होंने वीडियो बनाया 4 लोगों के लिए, उसमें तुम्हारा नाम नहीं है। तो मैंने कहा कि आप मुझे कुछ एक्सप्लेन मत करो, मैं इनसे बिल्कुल भी फोन पर बात नहीं करना चाहती थी। तो मैंने कहा आप मुझे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करो, आप एक वीडियो डाल दो जहां आप क्लियर कर दो, तो फिर मैं भी वीडियो में बोल दूंगी कि हाँ मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ये मेरी इनसे बात हुई थी। तो मैंने ये नहीं बोला था कि मैं बोल दूंगी कि मिसअंडरस्टैंडिंग है वहीं,
मैंने कहा था पहले आप क्लैरिफाई करो एक वीडियो में कि मैंने तुम्हारे लिए नहीं बोला। तो इन्होंने पहले मुझसे बोला ओके बेटा और ये चली गई। उसके बाद इन्होंने एक वीडियो छाप दिया, कुछ भी बोल के, कुछ भी मेरे बारे में उल्टा उल्टा बोल दिया। और वहां बोलने लगी कि वो लड़की तो बोल रही थी कि मैं बोल दूंगी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे वो हो गया था। मतलब भाई अम्मा खाना खा लिया करो, या आपकी जो वो देवी जी जो खिलाती है सबको वही खा लेती हो क्या? मैं समझ सकती हूँ कि आपने सोचा था कि इन लॉज की बहुत ज्यादा धज्जियां उड़ेंगी, इन लॉज को तो सब लोग कहते हैं ना बहुत गंदा गंदा बोलेंगे, जूते चप्पल और ये सब भी चल जाएंगे उनके ऊपर, आप ये सोच रहे थे और वो हुआ नहीं है। तो आपका थोड़ा सा क्या कहते हैं ना दिमाग सटक गया, आपको झटका लग गया है, आपको झटका लग गया है कि ओ मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ। मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन तो तब मिलता है जब ससुराल वालों की धज्जियां उड़ती है। ऐसा है क्या? मैं तो बहुत टाइम से मौका ढूंढ रही थी यार कि मैं इनको रोस्ट करूं या कुछ करूं। तो अभी तो यार मैंने सोचा था मैं वीडियो के साथ आऊंगी रक्षा सेज पर, बट अभी थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, इसलिए मैंने कहा नहीं, इनके लिए पॉडकास्ट तो बनता है, बनता है। अम्मा वाकई में इनको कुछ भी नहीं मालूम है, ये बस यहाँ वहाँ घूमती हैं और इनको इन पर एलिगेशन लगे कि ये यहाँ वहाँ से घूमकर लाइनें उठाती हैं और अपने वीडियो में बोलती हैं, इन पर ये एलिगेशन लगे। तो उसकी सफाई क्या दे रही थी, हम वो बातें ऑडियंस तक पहुंचाते हैं जो किसी पैनल पर हुई हैं लेकिन सब तक नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि हर कोई पैनल नहीं देखता है। अच्छा तो फिर क्रेडिट क्यों नहीं देती हो, क्यों नहीं देती हो क्रेडिट? भाई हम भी कभी पैनल की बात बोल देते हैं क्योंकि ऐसा होता है, हम लोग कभी कहीं जाते हैं कोई बात सुनते हैं तो वो हमारे दिमाग पर बैठ जाती है और फिर वो हमारे मुंह से किसी ना किसी वीडियो में निकलती है, तो हम हमेशा क्रेडिट देते हैं कि उसने बोला था। हम कैसे किसी की लाइन को ऐसे बोल सकते हैं? भाई हम आपसे बहुत छोटे हैं, हालांकि आप अपने आप को हम लोगों से भी छोटा समझती हो तो हम क्या ही बोले, बट हाँ आप जॉब कर रहे हो ना। पहली बात तो मुझे ये बताओ आपको जॉब के बाद टाइम कैसे मिलता है, या पैसे की इतनी ज्यादा कमी है आपके पास? लेकिन उसके बाद आप रैलियों में भी जाती हो और आप जो कल शो ऑफ कर रही थी, आप बोल रही थी कि फसवी ने तो वो लेटर्स दिखा दिए, मैं होती तो नहीं दिखाती, वो तो बेवकूफ थी जो उसने दिखा दिए, मैं होती तो नहीं दिखाती। तभी तो प्रूफ कर रही थी, कह रही थी मैं किसी को प्रूव नहीं करूंगी, लेकिन प्रूव कर रही थी। वहां पर ये आए थे, ये आए थे, देखो मैं गई थी, देखो मैं दिखाती नहीं हूं लेकिन मैं दिखा रही हूं, देखो यहाँ वो आए थे, वो आए थे। वो भी समझते होंगे आप क्या चीज हो, सब समझते होंगे। और जैसे ही आप निकलती होगी ना तो आपके पीठ के पीछे ही दांत फाड़कर हंसते होंगे, क्या नमूना है बोलकर। तो अब देखो यहाँ पर, अब ना एज कार्ड मत खेलना, अब मत बोलना कि माँ जैसी हूं। आप अपने आप को 16 वाला समझती हो, जैसी रील्स आप बना रहे हो ना ऐसी रील्स हम लोग बहुत पहले बनाते थे, बहुत पहले 18, 19, 20 ईयर्स के टाइम पर, तब बनाते थे हम। आप आज बना रहे हो और आपको जो है एक लड़का लाइन मार रहा है जो आपके बेटे की उम्र का है। तो अब यहाँ पर ना कार्ड मत खेलना, ये वाला कार्ड मत खेलना, एज वाला। मैं इतनी एज की हूं, मैं तुम्हारी माँ की एज की हूं, जो आप इंस्टा पर मुझसे बोलने आए थे। आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, प्लीज जाकर बेसिक्स को आप पहले क्लियर कीजिए और फिर यहाँ पर आइए। क्योंकि आप कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो, कभी बोलते हो कि नहीं हम तो ससुराल वालों की धज्जियां उड़ाएंगे, और फिर जब नहीं हो पाती हम तो हर चीज में खुश हैं, वो जिसमें खुश है अबला बहुरानी उसमें हम खुश हैं। अब कुछ नहीं मिला तो भाई साहब मैं तो अपनी नींद डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, मैं तो पूरा सोकर रहती हूँ। रात रात में ये लोग कैसे पैनल पर बैठे रहते हैं। मैडम आपके चेहरा देखकर तो ऐसा लगता है कि आप 15 दिन से सोई नहीं हो और 20-25 दिन से नहाई नहीं हो। आपका वीडियो देखकर यही लगता है जब आप बैठते हो। मैं तो कई बार आपको सजेस्ट करना चाहती थी कि मैम इतना कमा रहे हो, एक रिंग लाइट ले लो अगर वीडियो में आने का शौक है ना, क्योंकि आपको अपनी खूबसूरती दिखाने का काफ़ी ज़्यादा शौक है, कैमरे पर आप बैठते हो तो लगा लिया करो रिंग लाइट, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। इतना ज़्यादा धुंधला धुंधला इतना सब वैसा सा दिखता है। या लाइटिंग करा लो कमरे में, रिंग लाइट नहीं ले सकते तो थोड़ा सा ज़्यादा वाला बल्ब जो ज़्यादा रोशनी फेंकता है वो लगा लीजिए, बेटर रहेगा, बेटर रहेगा। फिर क्या पता आपको 2 लड़के नहीं 5-6 लड़के आकर प्रपोज मार दे, है ना। मतलब कतई। और प्रूफ्स तो इनके पास कुछ नहीं है, बस बोलना है बोलना है बोलना है बोलना है, बस बोल दिया निकलते बने, बोल दिया निकलते बने। चप्पल छोड़ के भागी थी, यही भैया थे जो आपको आज प्रपोज कर रहे हैं ना, जिनको आप प्रपोज बोल रही हो किया मुझे, यही भैया थे जो क्वेश्चन कर रहे थे और आप चप्पल छोड़ के भागी थी। क्या है यार, ये कौन सा एंटिक पीस है यार, कौन सा एंटिक पीस है। खैर मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, और भी कुछ दिमाग में आएगा तो दोबारा से आऊंगी। अच्छा ठीक है, तो इस वाले पॉडकास्ट को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।